उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर अपने नेक्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करेंगे और हमारे नेक्स्ट रिजल्ट का नाम है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ने ये कहा था कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, एक लाइन जो है वो किसी अनदर ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो बाकी अनदर जो साइड होंगी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। यहां पर ये कहता है कि अगर आपके सामने पहले से ही गिवन हो कि वो इक्वल रेशियो में, उनका जो रेशियो है साइड का वो इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि वो जो लाइन है वो आपस में पैरेलल होंगे। यही यहां पर लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक जो कोई भी लाइन जो है वो क्या करती है, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को अगर सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो वो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। मतलब ऐसे आपके पास एक ट्रायंगल है, यहां पर मान लीजिए हमने यहां पे नाम दिया ए बी और सी, और आपके पास क्या होता है कि ये जो लाइन है इस लाइन का नाम दिया डी और ई। अगर ये लाइन डी ई क्या करती है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मतलब ये हमें गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, तो हमें ये प्रूफ करना है कि डीई जो होगा वो पैरेलल होगा बीसी के, वो बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट है और उसी को हम लोग कन्वर्स कहते हैं, ये आपको पता भी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले गिवन लिखना होगा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन ये है कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये हमें यहां पर गिवन है। और क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करना है कि जो डीई होगा वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, जो डीई है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। कोई कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर रहे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो कंस्ट्रक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर इसका सीधा प्रूफ देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रूफ मैं करूंगा मान के, जैसे मैं यहाँ पे पता है कैसे प्रूफ करूंगा, मैं ये देखो यहां पर हमें पता है कि डीई जो है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, अभी हमें प्रूफ करना है, वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता। तो मैं ये मान के चलूंगा कि कोई एक अनदर लाइन है, ये वाली, ये कोई अनदर लाइन है डीई डैश, ये डीई डैश बीसी के पैरेलल है। मैंने माना कि आपके पास एक लाइन है डीई डैश, वो डीई नहीं है, डी से जस्ट या तो ऊपर है या तो नीचे है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन डीई नहीं है। ये आपको समझ आया? तो मैं मान के चलूंगा कि ये डीई डैश पैरेलल है बीसी के, ये आपको समझ आया, डीई डैश पैरेलल है बीसी के। और फिर आगे चल के ये प्रूफ कर दूंगा कि ये डीई डैश कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम डीई ही है। एक बार और, यहां पर डीई पैरेलल प्रूफ करना है बीसी के, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, ये मैं लेट करके चलूंगा। और आगे चल के मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि ये डीई डैश कुछ और नहीं, वो सेम टू सेम डीई ही है। क्या ये आपको समझ आए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है, तो मैंने ये लेट करा कि डीई जो है इज नॉट पैरेलल टू बीसी, जो ये डीई है वो पैरेलल नहीं है बीसी के। इसका मतलब डीई बीसी के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई अनदर लाइन होगी डीई डैश जो कि बीसी के पैरेलल होगी, क्योंकि भाई डीई पैरेलल नहीं है तो डीई डैश पैरेलल होगी। वो कोई भी हो सकती है, वो ऊपर हो सकती है, वो नीचे हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। इफ डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, देन देयर मस्ट बी अनदर लाइन DE dash which is parallel to BC, which is parallel to BC। इसका मतलब वो अनदर लाइन DE dash होगी जो पैरेलल होगी BC के, क्योंकि DE पैरेलल नहीं है तो कुछ ना कुछ पैरेलल तो होगा ही, तो हमने उसको नाम DE dash दे दिया। ये आपको समझ आया? अब क्योंकि DE dash पैरेलल है इस BC के, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर DE dash BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB, तो AD अपॉन DB पैरेलल कौन है? पैरेलल हमने DE डैश को माना है, तो AE डैश अपॉन में E डैश C, AE डैश अपॉन में E डैश C।
क्योंकि जो पैरेलल होती है उसी से रेशियो लिया जाता है। डीई डैश पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी और एई डैश अपॉन ई डैश सी। क्या आपको ये समझ आया? वही मैंने यहां पर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये एडी अपॉन डीबी गिवन क्या है कि एडी अपॉन डीबी इस ए अपॉन ईसी के इक्वल है। तो मैं लिखूंगा कि एडी अपॉन डीबी की जगह एई अपॉन ईसी मैं यहां लिख सकता हूं एई और अपॉन में ईसी, और ये इक्वल आ गया यहां पर एई डैश अपॉन में ई डैश सी। रीजन देना होता है, रीजन दीजिए। ये किस वजह से लिखा था? ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी की वजह से लिखा था, क्योंकि अगर डीई डैश बीसी के पैरेलल है तो रेशियो में डिवाइड होगा। और एडी अपॉन डीबी की जगह ये क्यों लिखा? क्योंकि ये चीज मुझे गिवन है, तो यहां पर मैंने गिवन डाल दिया। क्या आपको ये समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, अपने इस वाले रिजल्ट में दोनों तरफ +1 करूंगा। तो यहां पे रिजल्ट आ जाएगा एई अपॉन में ईसी +1 इज इक्वल टू एई डैश अपॉन ये वाला ई डैश सी और यहां पर प्लस का 1। एलसीएम लूंगा तो ईसी और 1 का एलसीएम ईसी आ जाएगा। ईसी से ईसी कैंसिल, ये ए ही बचा। ईसी को 1 से डिवाइड करूंगा, ईसी आएगा, उसकी मल्टीप्लाई इसमें ईसी इज इक्वल टू ई डैश सी और 1 का एलसीएम ई डैश सी आएगा। ई डैश सी से ई डैश सी कैंसिल, ऊपर वाला ए डैश बचा। ई डैश सी को 1 से डिवाइड करा, ई डैश सी मल्टीप्लाई 1 में ई डैश सी आएगा। अब ध्यान से देखिए, ए प्लस ईसी किसके इक्वल है? पूरा का पूरा एसी के इक्वल है। तो ये आपका हो गया एसी और अपॉन में ईसी। और वैसे ही यहां पे ए डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ये पूरा ई डैश सी किसके इक्वल है? फिर से एसी के इक्वल है। तो एसी अपॉन ई डैश सी, एसी से एसी कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई की वजह से क्या आ गया कि ईसी इज इक्वल टू ई डैश सी। ईसी जो है वो ई डैश सी के इक्वल आ गया। मतलब ये ईसी और ये ई डैश सी दोनों की दोनों लेंथ सेम है। अब थोड़ा सा सोचो, यहां से यहां तक की लेंथ सेम है, यहां से यहां तक की लेंथ के। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है कि जब दोनों की दोनों ई और ई डैश आपस में इक्वल होंगे। जैसे मान लीजिए ये एक लेंथ है और ये एक लेंथ है, तो ये इसके इक्वल थोड़ी ना हो सकती है। ये इसके इक्वल तभी होगी जब ये इसके इक्वल होगी। समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लो यहां से आपके घर तक की लेंथ, मान लीजिए आपके स्कूल से आपके घर तक की लेंथ 5 किलोमीटर है, और आप अपने घर से थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, या थोड़ा सा पहले रह जाते हैं तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। उसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। वो डिस्टेंस आपस में इक्वल कब होंगे? जब आप अपने घर से अपने स्कूल तक ही गए हो। समझ रहे हो? वैसे यहां पर है कि ये ईसी इक्वल है इस ई डैश सी के, मतलब ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है। तो ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब ई और ई डैश आपस में इक्वल होगा। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई इज इक्वल टू ई डैश। ये तभी पॉसिबल है जब आपका ई और ई डैश आपस में इक्वल होगा। इसका मतलब हमने क्या लाइट करा था कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, और अभी हमें पता चल गया ई डैश और ई आपस में इक्वल है। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया? सो डीई इज पैरेलल टू बीसी, और यही हमें यहां पर प्रूफ करना था। क्या ये आपको समझ आया?